अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये आपका मैथ 9 चैप्टर 2 है और इसका एक्सरसाइज 2.1 जिसमें से ऑलरेडी हम 1, 2 कर चुके हैं। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 3 पे। हम यहाँ पे 3, 4 और 5 को समझेंगे और फिर आगे क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों को समझेंगे। तो तीसरा सवाल कहता है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पे देखें, आपकी पोलिनोमियल को दो किस्मों में दो बुनियादों पे तकसीम किया गया है, यानी दो बुनियादों पर उसकी तकसीम हुई है, एक डिग्री की बुनियाद पर और दूसरी टर्म की बुनियाद पर। तो जिनको टर्म की बुनियाद पर तकसीम किया गया है उन्हीं में से है एक मोनोमियल और दूसरा है बाइनोमियल। अब अगर एक टर्म है तो उसे कहा जाता है मोनोमियल और अगर दो टर्म है तो उसे कहा जाता है बाइनोमियल। अब यहाँ पे देखिए, आप अनलिमिटेड जवाब दे सकते हैं, एक से ज़्यादा, यानी इसकी कोई इंतहा ही नहीं, लानिहाई आप जवाब दे सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए जिसमें एक टर्म हो, इसी तरह से कोई एक नंबर लीजिए जिसमें दो टर्म हो और उसमें आप सबसे बड़ी डिग्री एक 35 दे दीजिए और एक 100 की दे दीजिए। अब जैसे आपको अगर बनाना है बाइनोमियल तो आप दो टर्म को इस्तेमाल करें। जैसे आपने कहा 2x + 3। अब 2x एक टर्म हो गया और 3 ये एक टर्म हो गया। यहाँ पे ये दो टर्म हुआ और ये बाइनोमियल बन गया। अब इसमें जो x की जो सबसे बड़ी डिग्री देनी है वेरिएबल की, आप उसे 35 दे दिए, तो इसका ये आंसर हुआ। अब आप किसी तरह से 3x + 9, 3x + 4 कोई भी नंबर आप ऐसे लिख करके अनलिमिटेड जवाब आप दे सकते हैं। ऐसे ही आपको मोनोमियल, अब कोई भी नंबर आपने लिया और उसकी डिग्री जैसे 3y कर दिया आपने या 4x कर दिया आपने। अब इसकी डिग्री आपने 100 कर दी, इसकी भी डिग्री 100 कर दी। तो इस तरह से आप एक टर्म लीजिए और उसकी डिग्री 100 कर दीजिए। कोई भी टर्म आप एक का नंबर बना सकते हैं और उसे 100 की डिग्री देकर के आप अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। इसमें आपको 4 जुज़ मिलेंगे। इसमें आपको ये बताना, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें आपको डिग्री बतानी है। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, जो सबसे बड़ा हो वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे जुज़ 1 में, तो एग्जाम्पल 1 में 5x³ 4x² + 7x। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ी डिग्री है वो कौन है, 3 है, तो आप इसको कह सकते हैं इसकी डिग्री 3 है। ऐसे ही 4 - y²। अब इसमें जो है इसकी जो डिग्री सबसे बड़ी, इस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 2 है, तो इसे आप कह सकते हैं इसकी डिग्री 2 है। अब 3 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5t है। अब यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। जब किसी भी वेरिएबल पर कोई डिग्री ना लिखा हुआ हो, ना 2 हो, ना 3, ना 4, ना 5, तो आप उसे वहाँ पे एक मुस्ततिर मानते हैं, यानी छिपा हुआ मानते हैं। तो गोया कि यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। ऐसे ही 3 है। अब यहाँ पे 3 पे जो इसके ना बगल में x है ना और कुछ है, लेकिन यहाँ पे हम x⁴ हम यहाँ पे मुस्ततिर मानते हैं। गोया कि ये 3 जो है ये असल में इसका x⁴ है, और जब किसी अदद का पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, और आप 1 को 3 से ज़रब करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 3 ही लिखा है। तो इसका पावर होगा, इसकी डिग्री होगी 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब सवाल नंबर 5 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे जो हमको ये एक्सप्रेशन दी हुई हैं इसे हमें क्लासीफाई करना है कि ये
लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। और हम जानते हैं कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये जो तकसीमात हैं, इनकी तकसीमात डिग्री की बुनियाद पर हुई है, और मोनोमियल, बायनोमियल इनकी जो तकसीम थी, इनकी तकसीम टर्म की बुनियाद पर हुई थी। तो पहले में सवाल नंबर 4 में टर्म की बुनियाद पर डिस्कस की गई है और यहाँ पे डिग्री की बुनियाद पर डिस्कस हो रही है। डिग्री के हिसाब से हमको क्लासीफाई करना है कि यह कौन सी किस्म है। लीनियर में जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे आप इसको डिग्री टर्म की बुनियाद पर भी देख सकते हैं और डिग्री की बुनियाद पर भी, लेकिन हमसे इस सवाल में सिर्फ डिग्री की बुनियाद पर क्लासीफाई करने को कहा गया है, इसलिए हम यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक। एक्स माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे होगा, इसकी जो पावर 3 है ये होगा क्यूबिक। 3 में ये होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए इसका कोई पावर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हम इसका पावर 1 मुस्ततिर मानेंगे, छिपा हुआ, गोया कि यहाँ पे ये है लीनियर। और यहाँ पे टी का भी कोई पावर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी हम मानेंगे लीनियर, गोया कि यहाँ पे एक पावर मुस्ततिर है। तो इस तरह से आप बाकी के 2 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है, और इसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे हल किया जाए, उसका मतलब क्या होता है, और मा लहू व मा अलैह, इससे मुतालिक इंशाल्लाह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।